So बच्चों, let us take an example for revaluation account. So we have a balance sheet जिसमें हमारे assets हैं cash 2000, stock 50,000, prepaid insurance 1500, debtors 9400 के, इसमें provision है rupees 400 का, machinery, building and furniture, right? और liability side में we have creditors and outstanding rent, partners capital. And for revaluation we have following adjustment. First है stock decreased by 5%, make a provision on debtors for doubtful debts is 5%, machinery decreased to 17,000, creditors of rupees 2,000 are not likely to be paid, and furniture increased by 3,000 rupees, right? So students, अब हम समझते हैं इन सभी एडजस्टमेंट को जर्नल एंट्री की फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। इट मींस हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे और बनाएंगे इसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? मेक अ प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट, इट इज 5%. सो स्टूडेंट्स, we have old provision, हमारे पास ओल्ड प्रोविजन है 400 रुपीज का, राइट? और हमें बनाना है एक न्यू प्रोविजन एट 5%. तो 5% होगा ग्रॉस डेटर का, इट मींस 9400 का 5%, राइट? एंड इट कम्स 470. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से समझो। हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 400 का, प्रोविजन इज ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी, या इसको हम दूसरे वे में समझ सकते हैं कि प्रोविजन किया जाता है डाउटफुल डेट्स के लिए, यानी कि एक तरह का एक्सपेक्टेड लॉस है, राइट? और अब हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है 470. तो हम कंपेयर करेंगे इस ओल्ड प्रोविजन को और न्यू प्रोविजन को. इज दैट क्लियर? तो पहले हमारा एक्सपेक्टेड लॉस था 400, अब हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है 470, यानी कि हमारा लॉस का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो रहा है रुपीज 70 से. तो अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रुपीज 70 से. इज दैट क्लियर? सो इस कैलकुलेशंस को आप जरूर नोट कीजिए. थर्ड है मशीनरी डिक्रीज टू 17,000, और मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में हमारे पास है 19,000. तो मशीनरी यानी कि हमारी एक एसेट 19,000 से डिक्रीज होकर रह गई है 17,000. तो इसमें चेंज कितने का हो रहा है? 2,000 रुपीज का. और क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट. सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. और क्योंकि चेंज 2,000 रुपीज का है सो अमाउंट विल बी रुपीज 2,000. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बिल्डिंग रीवैल्यू टू रुपीज 40,000, राइट? और बिल्डिंग की एग्जिस्टिंग वैल्यू वी हैव 35,000. तो बिल्डिंग की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है 35,000 से रुपीज 40,000. इट मींस देयर इज ए चेंज ऑफ रुपीज 5,000. और क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट इज अ गेन. और क्योंकि हमारे पास फायदा है, गेन है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट होगा डेबिट. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड क्योंकि चेंज 5,000 का है सो अमाउंट विल बी रुपीज 5,000. Got it? Now here
क्रेडिटर्स ऑफ ₹2000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। सो हमारे पास क्रेडिटर्स ₹38,500 के, राइट? इसमें से 2000 के क्रेडिटर्स हमें अब पे नहीं करने हैं। तो अगर हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इट मींस हमारी लायबिलिटी हो रही है डिक्रीज। तो क्योंकि अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमें होगा फायदा। तो अगर हमारे पास गेन है तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट होगा डेबिट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹2000। गॉट इट? नाउ लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय ₹3000। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, एक होता है कोई एसेट टू और एक होता है बाय, राइट? फॉर एग्जांपल हमारे पास एडजस्टमेंट सी बिल्डिंग इज रीवैल्यूड टू ₹40,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू चेंज होकर 40,000 है। अब हमारे पास गिवन है कि फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाय ₹3000। तो यानी कि जो फर्नीचर में चेंज हो रहा है उस चेंज को शो करते हैं बाय से। गॉट इट? सो क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में हम हो रहा है गेन। तो उस कंडीशन में फर्नीचर अकाउंट होगा डेबिट टू revaluation account, right? Amount will be 3000. Got it? So students, इस तरह से हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्री। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और अगर रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में फर्म को हो रहा है लॉस फॉर एनी रीजन तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज के लिए क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं। एक्चुअली किसी भी रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में फर्म को नेट यानी कि टोटल में या तो लॉस होगा या फिर होगा गेन। तो उस केस में उस लॉस और गेन को भी हम कैलकुलेट करेंगे और फाइनली उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, राइट? तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट विदाउट हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, राइट? कि अगर आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर बनाना है तो सीधे हम उसको कैसे बना सकते हैं। सो लेट अस टेक वन बाय वन ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला था स्टॉक, एंड स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू वी हैव 15,000, तो 15,000 का 5% इट मींस 750। क्योंकि स्टॉक हमारी एसेट है और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस हमें हो रहा है लॉस, और लॉसेस हमेशा होते हैं डेबिट। सो टू स्टॉक ₹750। गॉट इट? तो लॉजिक्स बिल्कुल वही रहेंगे लेजर के लिए कि अगर रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में हो रहा है गेन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। गॉट इट? नाउ प्रोविजन हम लोगों ने अपनी जर्नल एंट्री में देखा था कि प्रोविजन इंक्रीज हो रहा था ₹70 से। सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹70, राइट? नाउ बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट ₹40,000। क्योंकि बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो यहां पर आएगा बाय बिल्डिंग, और बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है ₹5,000 से, अमाउंट विल बी ₹5,000। नाउ मशीनरी डिक्रीज टू ₹17,000। तो क्योंकि मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी कि हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर आएगा टू मशीनरी होगा डेबिट फॉर ₹2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। हमें 2,000 के क्रेडिटर्स पे नहीं करने हैं, यानी कि फर्म का होगा गेन, और फर्म का गेन है तो यहां पर आएगा बाय क्रेडिटर्स ₹2,000। एंड लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहां पर आएगा बाय फर्नीचर ₹3,000।
इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर करेंगे अपने लेजर को बैलेंस। एंड इट विल बी रुपीज 10,000 और इसमें से माइनस करेंगे 10,000 में से। सो स्टूडेंट्स, हमें गेन हो रहा है 7180 का, तो 7180 आएगा यहां पर। क्योंकि गेन्स ज्यादा लॉसेस है कम, तो फर्म को होगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली ट्रांसफर होगा पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में। और हमारे पास यहां पर पार्टनर्स थे राजेश एंड सेकंड पार्टनर इज रवि, राइट? सो इस गेन को दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गॉट इट? और अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है देन इट विल बी डिवाइडेड इक्वली। तो पार्टनरशिप का एक बेसिक रूल है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है देन इट विल बी टेकन एज 1:1। सो राजेश को मिलेगा 7180 का 1/2 और रवि को भी मिलेगा 7180 का 1/2 एंड दिस कम्स 35 and this comes 3590 for both. Is that clear? So students, जर्नल एंट्री में हम लोगों ने बात करी थी कि जब भी रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? क्योंकि यहां पर रीवैल्यूएशन की प्रोसेस में हो रहा है गेन, तो इसका फायदा मिलता है पार्टनर्स को, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल होगी इंक्रीज, और कैपिटल अकाउंट अपने आप में एक लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। गॉट इट? तो यहां पर एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल टू रवि's कैपिटल 7180, 3590 and 3590. Is that clear? Now students, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर रीवैल्यूएशन में लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं डेबिट, और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट पे गेन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो फिर यहां पर प्रॉफिट होने के बाद भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? रीजन इज दैट कि जब रीवैल्यूएशन की प्रोसेस हुई थी तो उस वक्त लॉसेस को हम लोगों ने किया था डेबिट। फाइनली इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के टोटल को, यानी कि नेट अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। इज दैट क्लियर? यानी कि एक तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को क्या करेंगे? डेबिट। सिमिलरली अगर यहां पर लॉस होता तो लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए करते हो उसको क्रेडिट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे वी कैन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर उसकी जर्नल एंट्री। सो स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को आप बहुत अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, चाहे पार्टनर्स एडमिशन अकाउंट, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स वाला चैप्टर है, चाहे रिटायरमेंट वाला चैप्टर है या डेथ वाला चैप्टर है, पार्टनरशिप के इन तीनों ही चैप्टर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम तरीके से बनता है, उसमें कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.